हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की द्रुक और राजस्थान की द्रुक के इसी पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, राजस्थान की द्रुक के अंतर्गत जो पहले अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान का जो किला था अपने चित्तौड़गढ़। उसके बाद अपन आगे और पढ़ते हैं राजस्थान के किले। जैसे अपन को एक किला आज जो लेना है वो लेना है, जैसे हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग। दुर्ग है अपना, वो दुर्ग कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, इसके अंतर्गत है तो इस किले का निर्माण, इस किले का जो निर्माण कराया था वो निर्माण कराया था सन 1458 ईस्वी के अंतर्गत महाराणा कुंभा ने। किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था सन 1458 के अंतर्गत, और कराने वाला जो शासक था वो शासक कौन था? महाराणा कुंभा। देखो आगे इसके अंतर्गत और क्या प्रश्न बनते हैं। अब बन गए इसके उपनाम। इस कुंभलगढ़ किले को किस उपनामों से इनके अंतर्गत जाना जाता है? तो यहाँ पे इसके उपनाम है। देखो, नंबर 1 उपनाम की बात करें इसके अंतर्गत है तो पहला तो हो गया, इससे कहते हैं मेवाड़ के संकट कालीन राजधानी। यानी जब जब चित्तौड़ पर मुसीबत आई तो मेवाड़ी जो शासक आए वो कहाँ आए? कुंभलगढ़ के अंतर्गत आए। तो मेवाड़ की जो संकटकालीन जो राजधानी हो गई वो राजधानी कौन से हो गई? तो कुंभलगढ़ किला हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आप इसके अंतर्गत है कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली है वो शरण स्थली राजस्थान में किस किले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। आराम से याद हो जाएगा। और देखें आप इसके उपनाम के अंतर्गत हैं तो एक इसके कहते हैं कमल मीर। कमल मीर जो दुर्ग है वो दुर्ग किस किले को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को ही कहा जाता है कमल मीर के नाम से। और एक और इसका उपनाम है जो अजीब सा है, जो आपको ध्यान रखना, इस किले को कहते हैं मलछंद्र। मलछंद्र किले के नाम से भी पुकारा जाता है, या आप इसको कह सकते हैं राजस्थान का अजय किला भी ये है। लेकिन ध्यान रखिए, लोहागढ़ किला जो आता है भरतपुर वाला वो अजय किले के अंतर्गत थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके ऊपर तो एक बार अकबर के जो सेनापति थे, अभियान थे अकबर के मेवाड़ के ऊपर, तो इनका जो दूसरा अभियान में शाहबाज खान है इसके ऊपर आक्रमण किए, इस किले को अपने अधीन लिया था। हालांकि वो पूर्णतः जीत नहीं पाया। अजयगढ़ के नाम से इसको ज़रूर पुकारा जाता है। तो देखो, इस किले के ये 4 जो प्रमुख उपनाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे इस किले के अगले प्रश्न क्या बनता है? आईएमपी। तो आईएमपी की इसके अंतर्गत देखो बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आईएमपी इस किले के अंतर्गत है वो इनके प्रमुख स्थल, इस दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख स्थल है तो उसकी बात करना है। उसकी बात करने से पहले ध्यान रखें, जैसा कि अगर ये अपना कुंभलगढ़ किला है, ये अपना कुंभलगढ़ किला है, इसके चारों ओर एक परकोटा यानी जो एक दीवार बन रखी है, ये दीवार आपको ध्यान रखनी है। इस दीवार की आपको ध्यान रखनी है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का आप दीवार कह सकते हो या इसको आप परकोटा कह सकते हो। परकोटा कुंभलगढ़ का ये जो दीवार है, इस दीवार की जो लंबाई है वो लंबाई है 36 किलोमीटर, 36 किमी ये लंबाई है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार की जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। यूँ बताया जाता है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ऐसी धारणाएं इसके अंतर्गत बनी हुई है। तो इस कुंभलगढ़ किले की आपकी दीवार की लंबाई एग्जाम पूछी जा चुकी है, कितने किलोमीटर है? तो 36 किलोमीटर है। और इस कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार प्रसिद्ध है ही है, ध्यान रखिए एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है। इनका वास्तुकार है जो मंडन है। कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? मंडन है, ध्यान रखना। और इसकी दीवार की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, 7 मीटर चौड़ी है। इस पर 4 गुरुद्वार एक साथ इसके अंदर चल सकते हैं। अब इस किले के अंदर जो प्रसिद्ध स्थल है वो प्रसिद्ध स्थल की अपन बात करते हैं। तो देखो आप सबसे पहले अगर इसके अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल की बात करें
तो इस किले के अंतर्गत एक लघु दुर्ग बन रखा है, यानी इस किले के अंतर्गत एक लघु दुर्ग बन रखा है, और वो दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़। इस किले के अंतर्गत कटारगढ़ दुर्ग बन रखा है, यानी एक लघु दुर्ग है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है ना, ये निर्माण भी कराने वाला जो शासक था वो कौन था? महाराणा कुंभाई। महाराणा कुंभा ने ही इस किले के अंतर्गत एक लघु दुर्ग बनवाया, जिसका नाम रखा इन्होंने कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं मेवाड़ की आँख। मेवाड़ की जो आँख कहते हैं, वो आँख किसको कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ध्यान रखना। और इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में 2 कथन हैं, और वो 2 कथन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और वो आपको ध्यान रखना। 2 कथन के अंतर्गत देखो, नंबर 1 कथन जो कहने वाला है कि ये दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग इससे ऐसी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देखे तो सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। ऐसी धारणा है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से कोई व्यक्ति इसका ऊपर की ओर देखे तो सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। और ये जो कथन कहने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। तो अबुल फजल ने, आप मैं यहाँ पे केवल लिख रहा हूँ, देखो पगड़ी गिर जाती है, आप इसको नोट कर ले कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो सर पे रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ऐसा जो कहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? अबुल फजल है। किस किले के बारे में कहा गया है? तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बना लघु दुर्ग है कटारगढ़, जिसके बारे में ये संज्ञा दी गई थी, ध्यान रखिए। इसके बाद में इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने भी कहा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था कि ये रोम के टार्जन की जो तुलना की थी ये कर्नल जेम्स टॉड ने। तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड ने जो कुंभलगढ़ किले के बारे में जो कहा, यानी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, इसको एक उपमा दी, और वो उपमा दी एट्रास्कॉम की उपमा। यानी आप ध्यान रखिए, स्कॉम की उपमा देने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। तो इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखना। अब इस दुर्ग के अंतर्गत जो प्रसिद्ध स्थल है, वो प्रसिद्ध स्थल कौन से है? तो पहले अपन बात कर लेते हैं कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत कि इस कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक प्रसिद्ध स्थल है, जो वो है बादल महल। इस बादल महल के अंतर्गत जूनी कचहरी स्थान है। इस जूनी कचहरी के अंतर्गत 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यानी 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है, वो जन्म होता है बादल महल के अंतर्गत, यानी जूनी कचहरी नामक स्थान पे ये होता है। तो आप ध्यान रखें, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंतर्गत होता है, और कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़, और कटारगढ़ में स्थित बादल महल, और बादल महल में स्थित जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और ध्यान रखिए, इसकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु 1597 को होती है। तो आप जन्म और उनके मृत्यु का ध्यान रखिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसे हल्दी घाटी का शहर अपन कहते हैं। अब देखिए अगला, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत और क्या स्थल है प्रसिद्ध के अंतर्गत है? तो देखो 6-7 इसके अंतर्गत स्थल प्रसिद्ध है, जिसमें अगर नंबर 1 की बात करें इसके अंतर्गत है, तो यहाँ पे एक स्थल बन रखा है जिसका नाम है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड किस किले के अंतर्गत बन रखा है? कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत बन रखा है। और इस मामादेव कुंड के पास के अंतर्गत ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो महाराणा कुंभा की अगर आपसे छतरी पूछे तो वो कुंभलगढ़ के अंतर्गत है, मामादेव कुंड के पास में। ध्यान रखना,
महाराणा कुंभा की जो हत्या की थी इनके पुत्र महाराणा उद्दा ने, और महाराणा उद्दा को ही अपन कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता, जो 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या की। तो महाराणा कुंभा की जो हत्या हुई वो कुंभलगढ़ किले में ही हुई, और इसकी जो 8 खंभों की छतरी बन रखी है वो कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत ही बनी हुई है, ध्यान रखें। तो एक तो इसके अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो गया, मामादेव कुंड हो गया। उसके बाद के अंतर्गत इसमें एक और छतरी बन रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे एक छतरी बन रखी है, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। तो आप ध्यान रखिए, मेवाड़ का जो उड़ना राजकुमार कहते हैं वो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं, और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो छतरी बन रखी है कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत है, आप ये भी ध्यान रखें। इसके बाद के अंतर्गत इसमें एक मंदिर बन रखा है जो एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता रहता है, कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर। कुंभ श्याम जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, यहाँ पे कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर। तो यानी इस किले के अंतर्गत एक मंदिर बन रखा है, और वो मंदिर है कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर। तो कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर जो राजस्थान में किस किले के अंतर्गत बन रखा है, तो कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत बन रखा है, ध्यान रखें। और कुंभ श्याम जी का जो मंदिर बन रखा है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत बना हुआ है, ध्यान रखें। इसके बाद में मेवाड़ के अंतर्गत धायमा, जो पन्ना धायमा महाराणा उदय सिंह को बचाया था, उसका महल भी इस किले के अंतर्गत बना हुआ है। तो आप ध्यान रखें, अगर चौथे स्थल की बात करें यहाँ पे प्रसिद्ध के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हो गया पन्ना धायमा। पन्ना धायमा का महल, पन्ना धायमा का महल यहाँ पे बन रखा है। यानी ये पन्ना धायमा जो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इन्होंने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाया था बनवीर से, तो ये वही धायमा है, राजस्थान में प्रसिद्ध हुए। इसका जो महल बन रखा है ये कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत बना हुआ महल है, ध्यान रखें। अगली बात करें इसके अंतर्गत और प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत है, तो एक और प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पे जाली रानी का महल। और प्रसिद्ध स्थल की बात करें पांचवा यहाँ पे, तो जाली रानी का महल। तो जाली रानी का जो महल बन रखा है ये कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत बन रखा है, और एक और इसी के नाम पर है जाली रानी की बावड़ी। जाली रानी की जो बावड़ी बन रखी है वो बावड़ी भी इस कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत ही बन रखी है। तो जाली रानी से संबंध आए तो संबंध आपको ध्यान रखना, बावड़ी भी है और यहाँ पे महल भी बन रखा है। तो ये इस किले के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल एग्जाम के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये अपना कुंभलगढ़ किला हो जाता कंप्लीट। कुंभलगढ़ किला ज़्यादा बड़ा नहीं है। निर्माण की बात करें तो 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने कराया। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी ये है, या शरण स्थली भी ये राजाओं की। कमल मेर या मलचंद्र इसी किले का उपनाम है। इस किले का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? मंडन है। इस किले में एक लघु दुर्ग बन रखा है कटारगढ़, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसे मेवाड़ की आंख के नाम से पुकारा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में दो कथन हैं। एक अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति अबुल फजल है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे एट्रास्कॉम की उपमा दी थी। ये आप ध्यान रखें। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक बादल महल बन रखा है, और बादल महल के में एक जूनी कचहरी है जहां पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ध्यान रखिए। दुर्ग की जो दीवार है, इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और 7 मीटर चौड़ी है, ध्यान रखना, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दुर्ग में स्थित स्थल की बात करें तो मामादेव का कुंड है। मामादेव के कुंड के पास में 8 खंभों की छतरी है, और ये किसकी है? महाराणा कुंभा की छतरी है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया की, जो मेवाड़ का उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसके 12 खंभों की छतरी है। कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर यहाँ पे बन रखा है। पन्ना धायमा का महल यहाँ पे बन रखा है।
जाली रानी का महल और जाली रानी की बावड़ी यहाँ पे बन रखी है। तो ये अपना कुंभलगढ़ किला हो जाता है कंप्लीट। मुख्य रूप से इसका वास्तुकार ध्यान रखना, इसका वास्तुकार कौन है, मंडन। और जयपुर में जो हवा महल बन रखा है उसका वास्तुकार ध्यान रखना लालचंद उस्ता है। तो कुछ वास्तुकार से प्रश्न बन के आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में लिख सकते हैं। देखो अगला जो किला अपन पढ़ते हैं वो किला पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए अगला जो दुर्ग है वो दुर्ग हो गया अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें इसके अंतर्गत है, तो यहाँ पे देखो इस किले का जो निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ था सन 1459 ईस्वी में। और 1459 ईस्वी में जो इसका निर्माण करवाया वो जोधपुर के शासक यानी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने इस किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत है राव जोधा ने जो इसका निर्माण करवाया था, तो इसका जो निर्माण होना था पहले जो प्रस्तावित था वो प्रस्तावित था जोधपुर के अंतर्गत मैसूरिया नामक पहाड़ी पर। जोधपुर के अंतर्गत स्थित मैसूरिया नामक पहाड़ी जिस पर बनना प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे पानी का अभाव के कारण इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो निर्माण जोधपुर के अंतर्गत ही चिड़िया टूक नामक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर ये बना हुआ किला है। तो ध्यान रखिए किस पहाड़ी पर बन रखा है, तो ये बन रखा है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जबकि ये बनना कहाँ पे था, जोधपुर के अंतर्गत ये मैसूरिया पहाड़ी है। मैसूरिया पहाड़ी पर ये बनने वाला था, लेकिन वहाँ पे पानी के अभाव के कारण यहाँ पे नहीं बन पाया, अर्थात ये बनाया गया वो कहाँ, किस पहाड़ी पर बनाया गया, चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर ये किला बनाया गया 1459 ईस्वी के अंतर्गत। अब देखिए बात करें इस किले की जो नींव रखी थी, यानी जो राजा तो हो गया राव जोधा, लेकिन किले की जो नींव रखी थी वो रखी थी रिद्धिबाई ने। मेहरानगढ़ किले की जो नींव रखी थी वो नींव किसने रखी थी, रिद्धिबाई। और ये रिद्धिबाई जो आगे जाकर करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये करणी माता ने इस किले की नींव रखी। और करणी माता का जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ बन रखा है, तो देशनौक बीकानेर राजस्थान में इसे चौवाली देवी के नाम से अपन पुकारते हैं। तो इस करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और राजा पूछे आपसे तो कौन हो जाता है, राव जोधा। ध्यान रखें इस मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत नींव के अंतर्गत एक जिंदा व्यक्ति को दफनाया गया। और उस जिंदा व्यक्ति का अगर नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है या वो व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को नींव में जिंदा दफनाया। तो ये आप ध्यान रखिए, राजा राम नामक जो व्यक्ति था, राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को इस किले के अंतर्गत नींव के अंतर्गत जिंदा दफनाया गया था। करणी माता यानी रिद्धिबाई ने इस किले की नींव रखी थी। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पे इस किले का आपसे और प्रश्न जो बनता है, एक कथन जो बनता है, ये कथन आप इसके अंतर्गत ध्यान रखें कि कथन इसके अंतर्गत है, देखो शायद किले का निर्माण मानव ने नहीं बल्कि परियों ने करवाया।
यानी इस किले का निर्माण है वो निर्माण, ध्यान रखना, मानव ने नहीं बल्कि परियों ने करवाया। यानी भूत शब्द नहीं लगाना, आपको याद रखें, यहाँ पे पर्या शब्द लगाना कि इस किले का जो निर्माण मानव ने नहीं बल्कि परियों ने करवाया था। ये जो कथन कहने वाला जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग नामक जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने ये कहा कि शायद इस किले का निर्माण मानव ने नहीं बल्कि परियों ने करवाया था। तो ये ध्यान रखें, ये कथन किस किले के बारे में है? तो मेहरानगढ़ किले के बारे में है। अब बात करें इसके अंतर्गत है इस किले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो मेहरानगढ़ किले के उपनाम की अगर देखें बात करें तो इस किले के जो उपनाम है वो उपनाम देखो, नंबर 1 जो उपनाम है ये एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है। मेहरानगढ़ दुर्ग ना पूछकर इसके उपनाम में पूछ लेते हैं मयूर ध्वजगढ़ राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो पहला ही जो इसका उपनाम हो गया वो हो गया मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग। किस किले का उपनाम है? वो उपनाम है मेहरानगढ़ किले का उपनाम है। मयूर के समान इसकी आकृति है, इसी कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा इसका उपनाम की बात करें तो राजस्थान की जो सन सिटी है, सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर है, अर्थात इसको कहते हैं सूर्यगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान की जो सूर्य नगरी है वह जोधपुर है। तो सूर्यगढ़ जो किला है वो किस किले का उपनाम है? वो आता है मेहरानगढ़ दुर्ग का ही उपनाम आता है। अगला इसका उपनाम है गढ़ चिंतामणि दुर्ग। अगला इसका उपनाम है गढ़ चिंतामणि। तो गढ़ चिंतामणि किस किले का उपनाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग का ही उपनाम है। या प्रश्न आ जाए गढ़ चिंतामणि दुर्ग राजस्थान में कहाँ है? तो जोधपुर के अंतर्गत है। एक और इसका उपनाम मिलता है, वो मिलता है काममुखी गढ़। जैसे उपनाम के अंतर्गत हो गया काममुखी गढ़। काममुखीगढ़ किस किले को? मेहरानगढ़ किले को। एक इसका और उपनाम है मिहिरगढ़ दुर्ग। मिहिरगढ़ दुर्ग भी कौन सा है? तो मेहरानगढ़ किला ही, ये ध्यान रखिए। तो देखो इस किले के 5 उपनाम है। नंबर 1 मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, काममुखीगढ़, मिहिरगढ़। और देखें इस किले के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से? तो आप एक बार इनको नोट कर सकते हैं। जैसे निर्माण 1459 राव जोधा चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर। बनना कहाँ पर था? मैसूरिया पहाड़ी पे, लेकिन नहीं बन पाया पानी के अभाव से। चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे बनाया गया। नींव रिद्धि बाई ने रखी। आगे जाके ये करणी माता, और करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर। नींव के अंतर्गत राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया। कथन है शायद किले का निर्माण मानव ने नहीं बल्कि परियों ने करवाया था। ये कहने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? रुडयार्ड किपलिंग नामक व्यक्ति है। उपनाम की बात करें तो मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, काममुखी और मिहिरगढ़ किस किले का उपनाम है? मेहरानगढ़ किले का उपनाम है। अब देखो इस किले के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध स्थल ये इस प्रकार से अपना मेहरानगढ़ बन रखा है। और इस मेहरानगढ़ के अंतर्गत पहले अगर बात करें प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत है तो प्रसिद्ध स्थल में हो गया भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार राजस्थान के किस किले के अंतर्गत है? तो मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत है। ध्यान रखना भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार के बाद में यहाँ पे 2 योद्धाओं की छत्रियां बन रखी है। जैसे अगर 2 छत्रियां इस किले के अंतर्गत बन रखी है, एक छत्री तो बन रखी है कीरत सिंह एवं धन्ना की छत्रिया। कीरत सिंह एवं धन्ना की जो छत्रियां बन रखी है वो किस किले में बन रखी है? मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत बनी हुई है। ध्यान रखें 3 महल बन रखे हैं, जिसमें देखो नंबर 1 महल की बात करें इसके अंतर्गत है तो एक महल बन रखा है फूल महल।
फूल महल बन रखा है। इसके बाद में यहाँ पे मोती महल इस किले के अंतर्गत बन रखा है। फूल महल, मोती महल और एक महल बन रखा है फतेह महल। एक और यहाँ पे महल बन रखा है जिसका नाम है फतेह महल। अब ये 3 महल जो बन रखे हैं, इसके एग्ज़ाम में अगर निर्माण की बात आ जाती है कि इनका निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे देखो फूल महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा अभय सिंह। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने इस फूल महल का निर्माण करवाया था। और मोती महल का जो निर्माण कराया वो व्यक्ति था, यानी वो राजा था महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। और लास्ट जो यहाँ पे फतेह महल बन रखा है, इसका निर्माण कराया महाराजा अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह का पुत्र था। मारवाड़ का प्रतिभाशाली शासक बनता है महाराजा अजीत सिंह, जो दुर्गादास ने बचाया था। तो इस महाराजा अजीत सिंह ने फतेह महल का यहाँ पे क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसके अंतर्गत देखिए बात करें तो यहाँ पे एक श्रृंगार चौकी भी बन रखी है। एक यहाँ पे चौकी बन रखी है इस महल के अंतर्गत है, जिसका नाम हो गया श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कराया था महाराजा बख्त सिंह। महाराजा बख्त सिंह नामक जो शासक था, इस शासक ने इस श्रृंगार चौकी का यहाँ पे क्या करवाया था, निर्माण कराया था। तो देखो स्थल के अंतर्गत ये राजा से संबंध प्रश्न आ जाए। उसके बाद में देखो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की एक विशेषता और भी बनती है, जैसे इसके अंतर्गत है जो ये मेहरानगढ़ किला है, जिसके अंतर्गत एक शब्द आता है चिलमशाही। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा है, नाम है चिलमशाही। ये चिलमशाही क्या है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत चिलमशाही है अलंकृत जालिया। अलंकृत जालिया जो रानियां यहाँ पे खड़े होकर दुर्ग का नज़ारा देखती है, तो चिलमशाही ये मेहरानगढ़ दुर्ग में अलंकृत जालिया बन रखी है। तो ध्यान रखना, चिलमशाही से शब्द पूछ ले जाता है या कहाँ से है, तो मेहरानगढ़ के अंतर्गत है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत क्या स्थल प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे एक स्थल और प्रसिद्ध है। जैसे बात करें जिसका नाम हो गया पुस्तक प्रकाश। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुस्तक प्रकाश। और ये पुस्तक प्रकाश का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कराया था मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह राठौड़। सवाई मान सिंह नहीं, ध्यान रखना, ये मान सिंह राठौड़ है जो जोधपुर के शासक है। इस जोधपुर के शासक ने 1805 ईस्वी के अंतर्गत इस पुस्तक प्रकाश का निर्माण कराया था मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थल इस मेहरानगढ़ के अंतर्गत है, और वो मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर, और वो मंदिर कौन सा है, चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ बन रखा है, तो मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत बन रखा है। एक चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में फायसागर झील के पास में भी बन रखा है, लेकिन जोधपुर वाला जो चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ किला वाला, ये ज़्यादा एमपी है। इस किले का जो वर्तमान जो स्वरूप दिया, वर्तमान जो ये मंदिर बन रखा है वो दिया था महाराजा तख्त सिंह। यानी आप निर्माण की बात करें तो पहले इसका निर्माण टुकड़ों में होता गया, लेकिन इसका जो वर्तमान जो स्वरूप देते हैं वो वर्तमान स्वरूप देते हैं महाराजा तख्त सिंह देते हैं। तो चामुंडा माता का मंदिर। और ये चामुंडा माता का जो ये चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता राठौड़ वंश के इष्ट देवी, यानी चामुंडा माता को राठौड़ वंश की इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। और राठौड़ वंश की अगर कुल देवी पूछे तो कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता। राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी तो नागणेची माता। राठौड़ वंश की इष्ट देवी है तो वो इष्ट देवी कौन सी है, चामुंडा माता है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। ये चामुंडा माता ज़्यादा एमपी इसलिए है, यहाँ पे ध्यान रखना 2008 अश्विन माह के नवरात्रा के अंतर्गत यहाँ पे भगदड़ मची थी। जो करेक्ट जो तारीख है वो तारीख है 30 सितंबर 2008। 30 सितंबर
2008 ईस्वी में मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण यहाँ 224 लोग मारे गए। 224 लोग मारे गए, अर्थात इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी आपको ध्यान रखना है जिसका नाम आता है जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे है? तो चामुंडा माता में, यानी चामुंडा माता के मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में जो भगदड़ मची थी उसकी जांच के लिए जो गठित कमेटी है जिसका नाम है जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। और ध्यान रखना, मेजर टेलर आयोग का जो संबंध है वो संबंध है ठाकुर कुशाल सिंह, जो हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह था, तो उसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया, और चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया था। तो ये चामुंडा माता का मंदिर भी इस किले के अंतर्गत बन रखा है, प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो, इस किले में कुछ तोपें हैं और उन तोपों के प्रश्न आते हैं। 3 तोप वहाँ पे प्रसिद्ध है, वैसे 6 तोप इस किले के अंतर्गत रखी हुई है, लेकिन प्रसिद्ध है जो 3 तोप है। तो अपन 6 की देखते हैं कि कौन कौन सी तोप है। तो यहाँ पे देखो, इस किले के अंतर्गत प्रमुख तोपें, तो प्रमुख तोपों के अंतर्गत देखो, नंबर 1 तोप है किलकिला तोप। किलकिला जो तोप रखी हुई है ये मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत रखी हुई है, और इस तोप को जो रखने वाला जो शासक था वो जोधपुर के शासक जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह ने फतेह महल का निर्माण करवाया, और यहाँ पे जो तोप रखी थी वो तोप कौन सी रखी थी? किलकिला तोप। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक तोप और है गजनी तोप। गजनी तोप, और गजनी तोप के बाद में एक तोप और है जिसका नाम है शंभू बाण तोप। शंभू बाण तोप, ये 3 तोप तो प्रसिद्ध है जो एग्जाम पूछी जा सकती है। गजनी तोप, शंभू बाण तोप, किलकिला तोप। गजनी तोप को रखने वाला जो शासक था जिसका नाम था महाराजा गज सिंह। गजनी तोप को जो रखने वाला शासक था जिसका नाम है महाराजा गज सिंह। इसके बाद में देखो शंभू बाण तोप। शंभू बाण के साथ में अन्य देखो चौथी जो तोप रखी हुई है वो है बिजली कड़क। बिजली कड़क तोप। बिजली कड़क तोप भी कहाँ पे रखी हुई है? मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत रखी हुई है। और जो यहाँ पे तोप है, जैसे एक तोप है बिच्छू बाण तोप। बिच्छू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप यहाँ पे रखी हुई है। और एक तोप और रखी हुई है जिसका नाम है गुब्बार तोप। गुब्बार तोप भी कहाँ रखी हुई है? मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत ही रखी हुई है। तो मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत 6 तोप है जो एग्जाम पूछी जा सकती है। किलकिला तोप, गजनी तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, गुब्बार तोप, बिजली कड़क तोप। दुर्ग में प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो बूरे खां की मजार यहाँ पे है। कीरत सिंह एवं धन्ना की यहाँ पे छत्रिया बन रखी है। फूल महल जिसका निर्माण अब्बे सिंह ने करवाया। मोती महल जिसका निर्माण सूरत सिंह ने करवाया। फतेह महल जिसका निर्माण अजीत सिंह ने कराया। श्रृंगार चौकी है जो महाराजा बख्त सिंह ने इसका निर्माण कराया। मेहरानगढ़ दुर्ग की विशेषता चिलमशाही से है, यानी ये एक अलंकृत जो जालियाँ बनी हुई है जिसे चिलमशाही के नाम से पुकारा जाता है। दुर्ग के अंतर्गत पुस्तक प्रकाश है जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने कराया। दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है जिसका वर्तमान स्वरूप महाराजा तख्त सिंह ने दिया था, जो राठौड़ वंश के इष्ट देवी के नाम से पुकारी जाती है। और चामुंडा माता में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची जिसमें 224 लोग मारे गए थे। और दुर्ग में प्रसिद्ध तोपें हैं तो किलकिला तोप, गजनी तोप, शंभू बाण तोप, बिजली कड़क, ये सारे तोपें हैं। तो आपको कैसा लगा अपना जो वीडियो है? अगले वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के अन्य और जो दुर्ग है वो लेके आएंगे। अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।